राधे कृष्णा। कभी कभी इंसानों के साथ ऐसा हो जाता है कि कभी इंसान वो सोचे भी नहीं रहते हैं और वक्त भी नहीं मिलता है संभलने के लिए। आज मैं सब्बू की स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। सब्बू 2 बहन रहते हैं। उसके पापा नहीं रहते हैं। उसकी माँ ही उन लोगों को बड़ी करती है, मजदूरी करके, ईटा बालू ढो के, ऐसे तैसे करके 2 वक्त का रोटी उन लोगों को खिलाती है, अपने भी खाती है। सब्बू और उसकी बहन दोनों बड़ी हुई तो वो भी उसके माँ के साथ काम करने जाते हैं। छोटे उम्र से ही वो दोनों काम करते हैं। उन लोगों के गांव में स्कूल नहीं था, इसीलिए वो लोग स्कूल भी पढ़ नहीं पाए। जैसे आजकल सुविधा है उस तरह तब सुविधा नहीं था, उस तरह तब सरकारी स्कूल नहीं थे, इसलिए उसकी माँ उन लोगों को पढ़ा भी नहीं पाई। साथ में ले जाती थी काम करने के लिए, पत्थर तोड़ने के काम करते थे। तो ऐसे उन लोगों का गुजारा हो रहा था। सब वो शादी की लायक हुई तब एक रिश्ता आया तो उसकी माँ सोची कि मेरी बेटी को शादी करा देने से अच्छा होगा, मैं कितने दिन अपने साथ लेकर काम करने जाऊंगी। फिर गांव के लोग भी बोले कि हाँ, सब्बू की शादी करा दो, हम सब मिलकर उसकी शादी करा देंगे। सब्बू की माँ बोलती है हाँ ठीक है, लड़का भी अच्छा है, शादी करा देंगे। लड़का भी ठीक ठाक कमा लेता है। फिर सब्बू शादी कर लेती है। कुछ साल बीतने के बाद उसकी बहन का भी शादी हो जाता है। सब्बू की बहन जिस घर में शादी करती है वो थोड़े अमीर रहते हैं। उन लोगों के घर में अच्छा खासा पैसा वो लोग कमाते हैं। लेकिन सब्बू जहाँ शादी करती है वहाँ उसका पति ठीक से पैसे नहीं कमाते थे, बहुत कम पैसा कमाते थे। फिर भी घर चलाने के उतना पैसा वो कमा लेते थे। सब्बू के ससुराल में बहुत सारे उसके पति के परिवार रहते हैं, लेकिन सब्बू के पति सब्बू का बहुत ख्याल रखते थे। सब्बू के पति सोचे कि मेरे पत्नी को पता नहीं खाने पीने अच्छा से मिलेगा कि नहीं, मेरी पत्नी पहले ही इतने सारे दुख उठा चुकी है। इसलिए वह सोचता है कि मैं एक किराए का घर लूँगा और वहीं मैं रहूँगा मेरे पत्नी के साथ, सब्बू के साथ। और एक किराया का घर लेते हैं और वहीं दोनों रहते हैं। सब्बू का एक बेटा होता है। सब्बू बोलती है कि मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी, मेरे सास के पास ही रहूँगी, मेरे सास ससुर के साथ रहूँगी। सब्बू अपने पति को बोलती है कि हम लोग किराए में रहेंगे तो हमारे बच्चे का अच्छा से देखभाल नहीं होगा, मैं अकेले में कैसे उसका देखभाल करूँगी। हमारे इतने बड़े परिवार हैं, अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो मेरे बच्चे का अच्छा से ख्याल रख पाऊँगी। उसके पति बोलते हैं ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हम करेंगे। फिर सब्बू अपने मायके में ही रहती है, किराया का घर छोड़कर मायके में चल जाती है, वहाँ रहती है। फिर सब्बू की एक बेटी होती है। जब उसका बेटा का 3 साल हो जाता है तो एक बेटी होती है। सब्बू के पति बोलते हैं कि हम लोग अलग पकाएंगे, अलग रहेंगे। सब्बू बोलती है ठीक है। उसकी सास भी बोलती है हाँ, बड़ा परिवार है, सब अलग अलग खाना बनाओ और सब अलग अलग रहो, सभी लोग अपने परिवार को अच्छी तरह से आप लोग देख पाएंगे, इसलिए आप लोग अलग अलग खाना बनाइए। फिर उसकी माँ गांव में घर बनाई। सब्बू को बोली कि कोई मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तुम लोग कभी आओगे तो कहाँ रहोगे, इसलिए मैं एक घर बनाऊंगी तो दोनों बहन आके कभी भी आप लोग यहाँ रह सकती हो। सब्बू बोली हाँ माँ ठीक है। उसकी माँ आना जाना करती थी दोनों बेटियों के पास। सब्बू की ज़िंदगी आराम से कट रही थी, कुछ दुख नहीं, कुछ चिंता नहीं। उसके पति भी बच्चों का, सब्बू का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत उसकी बात सुनते थे, जो भी बोलती थी उसकी बात वो सुनते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। लेकिन अचानक धीरे धीरे करके सब्बू के पति घर की तरफ ध्यान नहीं दिए, कभी काम करते और कभी काम नहीं करते। उसकी माँ ला देती थी खाने पीने का सामान और वैसे ही घर चलता था। उसकी सास ससुर भी सब्बू की मदद करते थे, वैसे ही घर चलता था। धीरे धीरे करके उसके ससुर भी गुजर गए। सब्बू के पति सब्बू की बात तो सुनते थे, लेकिन काम करने जब बोलती थी तो वो काम करने नहीं जाने खोजते थे। तब सब्बू सोचती है कि मैं काम करूँगी और मैं घर चलाऊँगी। तो सब्बू घरों में काम करने लगी और ऐसे घर चलने लगा, अच्छा से घर चलता था। एक दिन गांव गई और गांव के तालाब
में नहाकर आई उसके ससुराल, क्योंकि गांव में तो ज़्यादातर तालाब ही जाते थे नहाने के लिए। सब्बू को लगा कि मेरे गले में कुछ काट लिया है, लेकिन सब्बू ध्यान नहीं दी। काम करने जाती है और अपने गले की तरफ ध्यान नहीं देती है। गला थोड़ा थोड़ा करके फूलने लगा। 10-15 दिन के अंदर ही गला इतना ज़्यादा फूल गया कि उसे खाने भी तकलीफ़ हुआ। उसकी बहन और उसकी माँ उसकी इलाज कराए। ससुराल में भी सब अलग अलग रहते थे। जब उसके ससुर गुजर गए तो फिर उसकी सास के पास पैसे नहीं थे जो सब्बू की इलाज कराएगी, और सब्बू के पति भी काम नहीं करते थे जो उसकी इलाज कराएंगे। सब्बू के पति सोचे भी नहीं थे कि मेरे पत्नी की बीमारी इतनी ज़्यादा। सब्बू के पति भी इधर उधर से पैसा जुगाड़ किए, फिर सब्बू के पति भी सब्बू का इलाज कराए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीमारी इतनी बढ़ गई 30 दिनों में कि समझ ही नहीं आया उसके पति को कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और ना ही सब्बू को कुछ पता चला कि आखिर मुझे हुआ क्या। वो पानी भी निगलने नहीं सकी। फिर एक दिन शाम को उसके पति को बोली कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कुएं के पास जाना है। सब्बू के पति बोले कि तुम चल फिर नहीं पा रही हो, तुम क्यों जिद कर रही हो। सब्बू बहुत जिद करती है कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे थोड़ा टहलना है। उस समय उसकी माँ के साथ नहीं थी, वो थोड़ा बाहर निकली थी टहलने के लिए। सब्बू को माँ को कुछ पता नहीं था कि मेरी बेटी बाहर निकलने खोज रही है। सब्बू के पति सब्बू को लेकर बाहर निकलते हैं। फिर सब्बू बोलती कि चलो मुझे घर ले चलो। सब्बू को जैसे घर लेकर उसके पति आते हैं, उसी समय ही सब्बू का देहांत हो जाता है। तब उसी समय उसकी माँ घर पहुंचती है और बहुत रोती है। उसकी माँ बोलती है इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इन लोगों का कौन देखभाल करेगा। सब्बू के पति उसके बच्चों का देखभाल करते हैं और सब्बू की सास भी उसके बच्चों का देखभाल करती है। उसके बच्चे दोनों पढ़ते हैं। उसका बेटा पढ़ना नहीं चाहता है। उसका बेटा बोलता है कि मैं काम करूँगा। उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ रहता है, उसकी बेटी पढ़ती है। सब्बू के पति हमेशा सब्बू को याद करते हैं और रोता है। सब्बू का पति सोचता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं मेरी ठीक कर सकूं, और कहीं ना कहीं मेरा भी गलती था। अगर मैं अच्छी तरह से काम करता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी है, मैं बच्चों को अच्छे से रखूँगा, सोचता है। ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये स्टोरी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।